My name is Dr. Akil and I'm working as Senior Medical Officer here in Zebun Church Hospital, नारोवाल। गर्मियों के मौसम के अंदर सेहत से रिलेटेड मसाइल जैसा कि लूज टूल्स, डायरिया, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक्स, इनके केसेस में बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। तो आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि हम कुछ ऐसी बीमारियां जो कि हमारे मौसम के साथ रिलेटेड हैं, जैसा कि हीट स्ट्रोक ड्यू टू हीट वेव, उनके बारे में आगाही फ्राहम की जाए, ताकि जैसा कि आप सबको पता है कि हम बहुत शदीद गर्म मौसम वाले एरियाज़ के अंदर रहते हैं, जहाँ पे तकरीबन एक साल के अंदर 8 माह तक शदीद गर्मी बढ़ती है और जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री तक भी चला जाता है। तो ऐसी बीमारियां जो कि हीट स्ट्रोक से रिलेटेड हैं, हीट वेव से रिलेटेड हैं या टेम्परेचर से रिलेटेड हैं, उनके बारे में जो आगाही है पब्लिक में वो देना बहुत ज़रूरी है ताकि वो इन बीमारियों से बच सकें। हीट स्ट्रोक, जैसा कि आपने आम भी सुना होगा, गर्मियों के मौसम के अंदर बहुत सारे पेशेंट हमारी इमरजेंसी में भी आते हैं, वो भी आके इस चीज़ की शिकायत कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब मरीज़ को लू लग गई है। तो लू लग जाना क्या है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है। तो नॉर्मल इंसान, क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेके 37.2 डिग्री सेल्सियस तक नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। लेकिन हीट स्ट्रोक के अंदर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो मोर देन 40 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। और इसके साथ अगर इनके सिम्टम्स की बात करते हैं तो थ्रॉबिंग हेडेक, मतलब सर बिल्कुल हल्का महसूस होता है और शदीद दर्द का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ मरीज कंप्लेन ये करता है कि डॉक्टर साहब मेरे जिस्म से ऐसे जैसे हीट निकल रही है। इसके साथ अगर हम उसके जिस्म को देखते हैं तो रेड फ्लैशी और ड्राई स्किन होती है। ड्राई स्किन होने का मतलब ये है कि उसको पसीना बिल्कुल नहीं आ रहा होता, और जो कि नॉर्मल जो अल्लाह ताला ने इंसान का निज़ाम बनाया है, अगर उसके जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है तो स्वेटिंग, अल्लाह ताला ने ऐसी एक नेमत अता की है कि स्वेटिंग से इंसान का बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल होता है और उसको कम करने में मदद फ्राहम करता है। लेकिन हीट स्ट्रोक के अंदर जो सबसे पहला अमल है वो यही होता है कि मरीज को स्वेटिंग आना बंद हो जाती है, पसीना आना बंद हो जाता है। तो जो कूलिंग सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इंस्टॉल किया होता है वो कूलिंग सिस्टम फेल कर जाता है और जो बॉडी टेम्परेचर है वो राइज करना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ सांस के अंदर तेजी आ जाती है। अगर हम उसकी पल्स या उसकी नब्ज को देखते हैं, नब्ज भी उसकी बहुत तेज हो जाती है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन का शिकार होते हैं, उनको ये पता नहीं चल रहा होता वो किस जगह पे बैठे हुए हैं, किस जगह जा रहे हैं, या वो किस काम से क्या काम करने गए थे, तो कंफ्यूजन का शिकार भी हो जाते हैं। ये हमने सिम्टम्स की बात की है। थैंक यू सो मच।